बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए, जब भी पार्टनर्स के बीच में रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द फर्म हुआ करता है, जो कि जब जब होता है जब आप क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे होते हैं अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा होता है, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो रहा होता है, या डेथ ऑफ पार्टनर हो रहा होता है, तब पार्टनर्स अगर अपनी एसेट्स को रिवेल्युएट और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करेंगे, तो ये जो काम होता है वो थ्रू रिवोल्यूशन अकाउंट किया जाता है। तो ऐसा करने पे जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे रिवोल्यूशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं बच्चों, वो देखिए। जैसे मैंने कहा, फॉर इंक्रीज इन एसेट और अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई एसेट बढ़ रही है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में पता चल रहा है आपको, तो दोनों केस में आपका एसेट बढ़ रही है और एसेट बढ़ती है तो आप जानते हैं डेबिट हुआ करती है एज पर रूल फॉर एसेट, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल जो होता है, और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एसेट का बढ़ना एक फ़ायदे की बात होती है, तो हम कह सकते हैं कि फ़ायदे से रिवोल्यूशन जो है वो क्रेडिट हुआ करता है। और यही एसेट अगर डिक्रीज़ हो जाएगी तो एज़ पर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप जानते हैं कि एसेट जब डिक्रीज़ हुआ करती है तो वो क्रेडिट हुआ करती है, और एसेट का घटना एक नुकसान की बात होती है, इसलिए नुकसान को डेबिट करते हैं, नुकसान से रिवोल्यूशन को डेबिट करते हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो क्या इंक्रीज इन एसेट और अनरिकॉर्डेड एसेट, और ये है डिक्रीज इन एसेट के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट हुआ करता है बच्चों, या अनरिकॉर्ड लायबिलिटी पे आप उसमें काउंट कर सकते हैं। तो लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट हुआ करता है, लेकिन लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, तो ये बात नुकसान की है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अबाउट डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो जाएगी तो फ़ायदे की बात है, और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदे की बात है। फिर हम बात करते हैं अबाउट रिवोल्यूशन गेन। जब हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिकॉर्ड वो कहते हैं चेंजेस को रिकॉर्ड कर लिया करते हैं, तो फिर हम फाइनली रिवोल्यूशन का गेन या लॉस निकालते हैं। तो रिवोल्यूशन गेन तभी होगा जब आपके फ़ायदे ज़्यादा हुए होंगे, नुकसान जो है कम हुआ होगा। इनका जो भी डिफरेंस होता है वो आपके लिए गेन बन जाएगा। और रिवोल्यूशन गेन जब बांटेंगे तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। रिवोल्यूशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। और ये कौन से रेशियो में होंगे, ये होंगे इनके ओल्ड रेशियो में। जो भी रिवोल्यूशन का गेन या लॉस होता है वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया जाता है। क्लियर बच्चों। और अगर रिवोल्यूशन लॉस हो गया यानी नुकसान बढ़ा है आपका फ़ायदे से, तो जो भी इनका डिफरेंस है वो कहलाएगा रिवोल्यूशन लॉस। लॉस बांटेंगे तो आप जानते हैं पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस बढ़ने से कैपिटल जो है कम हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि गेन की रिवर्स एंट्री याद रख लीजिएगा। गेन की एंट्री थी रिवोल्यूशन टू पार्टनर, तो लॉस की एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स टू रिवोल्यूशन। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से ये रिवोल्यूशन की एंट्रीज बनाई जाती हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों।